कुछ दिन पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप पे वीडियो शेयर हुई जिसमें खान सर आप सब लोग जानते ही हैं, खान जीएस एकेडमी जो बिहार बेस्ड है, एंड खान सर का यूट्यूब चैनल है जहां पे आप देखेंगे मिलियंस ऑफ फैंस हैं उनके, एंड बहुत सारे लोग उनको पसंद करते हैं। सो उनकी एक वीडियो शेयर हुई जहां पे उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस के बारे में बात की थी। तो वो वीडियो कुछ ऐसी थी। ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी है, ये इंश्योरेंस काम कैसे करते हैं? 3.5 लाख रुपए ले जा चुका अभी, और हम अभी तक बीमार नहीं पड़े। मान के चलिए LIC वाला आपका पैसा लेके भाग गया, तब आप किसको पकड़िएगा? तो जैसे ही मैंने वीडियो देखी तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें स्ट्राइक करी, बिकॉज आई बिलोंग टू इंश्योरेंस इंडस्ट्री। और जब वो इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट की बात करें तो बहुत सारी चीजों पे मैं अग्री नहीं करती उनसे, कि जो वो कह रहे हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई डोंट अग्री ऑन लॉट ऑफ पॉइंट्स। यहाँ पे उनका इंटेंशन वाज टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस, कि इंश्योरेंस है क्या, कैसे काम करता है, इंश्योरेंस कंपनीज कैसे काम करती हैं, कहाँ फायदा कहाँ नुकसान। बट अगर आप ये समझिए कि अगर आप एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी हैं, आप इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, लोग आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं। आप इस स्टेज पर है कि आप कुछ भी कहेंगे लोग इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, चाहे आपका इंटेंशन सही है कि नहीं है। बट जिस तरह से आप बता रहे हैं तो शायद उसको लोग गलत तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौटिकू, मैं हूं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ लास्ट 17 ईयर से एसोसिएटेड हूं, और हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूं जिससे आपकी इंश्योरेंस बाइंग की जर्नी इजी और हैप्पी बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। तो यहाँ पे उन्होंने बोला LIC को या किसी भी कंपनी में आप LIC खुलवाइए, वो आपसे कुछ पैसे या तो मंथली चार्ज करेगा, नहीं तो एक बड़ा अमाउंट साल का चार्ज। समझ में आ गया? उसे कहते हैं प्रीमियम। क्या कहेंगे? प्रीमियम कहेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? अब जैसे हम आपको अपनी बात बता, हमारा 6,000 रुपया मंथली कटता है हेल्थ इंश्योरेंस। सो जैसे उन्होंने बोला कि मैं हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भर रहा हूँ 6,000 रुपए महीना, LIC को दे रहा हूँ। पहले तो LIC हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करती है, इट इज ओनली लाइफ इंश्योरेंस। तो यहाँ पे प्रोबेबली उनका ये डोमेन नहीं है, उनका ये एरिया नहीं है, तो प्रोबेबली शायद हो सकता है उनसे गलती से बोला गया हो। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि LIC को मैं 6,000 रुपए महीना दे रहा हूँ और साल का 72,000 रुपए दे रहा हूँ, विच इज 72,000, एंड मैंने कुछ क्लेम नहीं लिया इतने साल से, और मैंने 3,60,000 ऑलरेडी इंश्योरेंस कंपनी को दे चुका हूँ। तो उसके बदले में मैंने आज तक कोई क्लेम नहीं लिया, मैंने उस पर कोई रिटर्न नहीं कमाया। इन अ वे मैंने प्रीमियम भरा, मैं बीमार नहीं पड़ा तो मुझे कुछ नहीं मिला। 3 लाख रुपए ले जा चुका अभी, और हम अभी तक बीमार नहीं पड़े। समझ में गया? प्रॉफिट में कौन है? जब वही है। अब कल को हम बीमार पड़ेंगे तो कौन सी हो जाएगा हमको? हमारा भगवान से बात हो गया, मेरा बीमार हम जल्दी नहीं पड़ते। अब आप ही बताओ, अब कभी इंसान को बुखार लग गया तो इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी में थोड़ी जाएगा कि 5 रुपया का टेबलेट लेना है। वो कहती है कि आइएगा हम दे देंगे। उसको पता है कि जब 5 रुपया के चक्कर में ऑफिस में 4 बार 5 बार आएंगे, हमारा खुदे का पेट्रोल जल जाएगा। वैक्सीन लगाए थे, वैक्सीन लगाने के बाद सर दर्द होने लगता है, थोड़ा सा हल्का बदन दर्द हुआ, 5-10 रुपया का दवा खा लिए, कंपनी वाले को फायदा हो गया। सो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी, हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो प्रोबेबिलिटी पे काम करता है। सो आपका कहना बिल्कुल सही है, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, जो आप बता रहे हैं कि बीमार पड़ेंगे तो क्लेम मिलेगा, नहीं बीमार पड़ेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ से जो बात निकल के आ रही है, जो इंटरप्रिटेशन निकल के आ रही है, वो ये निकल के आ रही है कि हेल्थ इंश्योरेंस कराना शायद फायदे का सौदा नहीं है। मतलब आप हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे हो, आप प्रीमियम भर रहे हो, तो उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस से आपको फायदा नहीं उठाना है। वैसे भी हेल्थ इंश्योरेंस एक पीस ऑफ माइंड के लिए है। आप हेल्थ इंश्योरेंस क्यों खरीदते हैं? कि कल को अगर कोई बीमारी आई या कोई एक्सीडेंटल इमरजेंसी है तो हमें अपने घर से, अपनी सेविंग से, अपने एसेट से पैसा ना निकालना पड़े, वो पैसा हमें इंश्योरेंस कंपनी बेयर करे। तो जो हमारी फाइनेंशियल बर्डन होगा उस टाइम पे, वो हम शिफ्ट कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी को। बट यहाँ पे जब आप बोल रहे हैं कि मैं बीमार नहीं हुआ तो कुछ फायदा नहीं हुआ मेरा, तो एक्चुअली हम इंश्योरेंस कंपनी से फायदा लेने नहीं जा रहे, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न नहीं कमाने जा रहे हैं। कि हम बोल रहे हैं कि हमने प्रीमियम पे किया, आप उस पर रिटर्न दो, हम हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, आप रिटर्न दो। नहीं, वो नहीं चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस हमारी फैमिली का प्रोटेक्शन। सिमिलरली यहीं पे जब लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं तो लाइफ इंश्योरेंस का भी जीवन बीमा है। तो जीवन बीमा एक्चुअली क्या करता है? वो आपकी फैमिली को हेल्प करता है जब आप नहीं हो। लेट्स से आपने कुछ गोल्स अपने प्लान करे हैं, कुछ आपके एस्पिरेशंस हैं, आप चाहते हैं बच्चों की एजुकेशन हो, बच्चों की शादी हो, आपकी रिटायरमेंट हो अच्छे से। अगर आप नहीं है तो ये सब कैसे होगा? ये होगा इंश्योरेंस के पैसे से। तो इसलिए जीवन बीमा इसलिए इंपॉर्टेंट होता है और इस तरीके से काम करता है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारी इंश्योरेंस पॉलिसीज में हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिले। मतलब हमने इंश्योरेंस कराई और हम बीमार पड़ जाए, हमने इंश्योरेंस कराई और हमें हमारी डेथ हो जाए और हमारी फैमिली को पैसे मिल जाए, ये कोई भी नहीं चाहता। हम इसलिए कराते हैं कि हम अपने मन की शांति चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं दोबारा बताना चाहूंगी, ये कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है जो मैं कह रही हूँ, बट आई एम शेयरिंग माई ओपिनियन। उनका इंटेंशन वॉज राइट, वो सिर्फ पॉलिसी का कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे होती है। बट जहां पे वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर हुई थी, तो वहां पे भी इंटरप्रिटेशन यही लिख के आया था
कि इंश्योरेंस कंपनीज का सच जान लो, ये देख लोगे तो आज के बाद इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लोगे। सो इंटरप्रिटेशन इज गोइंग रॉन्ग। जो वो कहना चाह रहे हैं और जो लोग समझ रहे हैं उसमें बहुत बड़ा गैप है। सो वैसे भी आप देखेंगे तो हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन काफी लो है इंडिया में, अराउंड 4% है एज कम्पेयर टू ग्लोबली काफी ज्यादा है। सो वैसे ही हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन लो है, लोगों को इंपॉर्टेंस समझाने के लिए इतना टाइम लग जाता है कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तो क्लियरली आपसे लोग इन्फ्लुएंस होकर सोचेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी तो लेना ही बेकार है, हम बीमार नहीं हुए तो क्या होगा, 5 रुपए 10 रुपए की दवाई खा ली उससे काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर कोई क्रिटिकल इलनेस होगी, कोई कंडीशन ऐसी होगी, मतलब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ और बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर्स के एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ, या इंश्योरेंस फील्ड में जो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, जो इंश्योरेंस क्लेम्स आते हैं, जब क्रिटिकल इलनेस का क्लेम आता है तो लोगों के घर बिक जाते हैं, एसेट्स बिक जाते हैं, लोगों की ज्वेलरी बिक जाती है, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होती या इंश्योरेंस पॉलिसी उनके पास काफी नहीं होती उनके क्लेम को पूरा करने के लिए। आई एम रियली हैप्पी जब आप बोल रहे हैं कि 6,000 रुपए महीना आपका प्रीमियम जाता है, मतलब 72,000 रुपए अगर आप प्रीमियम दे रहे हैं तो आपकी कम से कम 1 करोड़ की इंश्योरेंस तो होगी, कि बहुत अच्छी बात है। तो लोगों को आपको इनफैक्ट ये बताना चाहिए कि इंश्योरेंस का फायदा क्या है। ऑफकोर्स हर एक चीज के प्रोज एंड कॉन्स हैं और हर एक चीज एक तरीके से काम करती है। इंश्योरेंस कंपनीज भी तो बिजनेस रन कर रही हैं, तो ऑफ कोर्स वो मैकेनिज्म है उसके पीछे एक्चुअल कैलकुलेशन होती है कि कितना प्रीमियम चार्ज करेंगे वर्सेस कितना क्लेम है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि अगर 1000 लोगों ने पॉलिसी ली है तो डेटा कहता है कि अप्रोक्सीमेटली 300 लोग इसका क्लेम करेंगे या 300 लोगों ने क्लेम किया है पास्ट में। तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी जो प्रीमियम कैलकुलेशन रखती है, एक्चुअल कैलकुलेशन जिसको बोलते हैं, वो उसके बेसिस पे होता है कि कितना प्रीमियम चार्ज करेंगे वर्सेस कितना क्लेम आएगा। उसके बेसिस पे आपके प्रीमियम्स रिवाइज भी किए जाते हैं। पर यहाँ पे जो हम मेन जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट क्या है? इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट ये है कि आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, आपको मन की शांति मिलेगी, आपको अपने घर अपनी सेविंग से पैसे नहीं निकालने पड़ेंगे। आपको एक एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको आपके ध्यान रखेगी अगर कोई हॉस्पिटलाइजेशन हुई या मान लीजिए फैमिली में डेथ हो गई। तो दोनों कॉन्सेप्ट में यहाँ पे मैं बात करती हूँ। जैसे उन्होंने बताया कि LIC से हेल्थ इंश्योरेंस, तो LIC से लाइफ इंश्योरेंस होती है, GIC और जनरल इंश्योरेंस कंपनीज और स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस करती है। तो अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया फ्रॉम अ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी और लाइफ इंश्योरेंस लिया फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, तो वो काम करेगी जब आप नहीं होगे या कुछ अनफोर्सीन सर्कमस्टांस होगा। तो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इंश्योरेंस कंपनी के साथ। ऐसा नहीं है कि वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं या आपको पागल बना रहे हैं, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से क्लेम कर रहे हैं। अब वो कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है आपने नहीं देखा तो आई से की गलती आपकी है। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है कि अगर इस दौरान आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी फैमिली को इतने पैसे मिल जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा है कि कौन कौन सी चीजें आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं होंगी। जैसे उन्होंने बोला कि 5-10 रुपए की दवाई खा ली तो वो OPD है, तो OPD एक्सपेंसेस यूजुअली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में कवर नहीं होते हैं। सिमिलरली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में भी क्लियरली कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है किस कंडीशन में हम क्लेम देंगे, किस में नहीं देंगे। तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए देखना जरूरी है। जैसे कि मैंने बताया कि इंश्योरेंस कंपनीज भी एक बिजनेस रन कर रही हैं, सोशल सर्विस नहीं है, वो बिजनेस रन कर रही है, वो इतना पैसा इकट्ठा कर रही है और इतना क्लेम में दे रही है। दैट इज ऑल कैलकुलेशन, मतलब रैंडम नहीं है कुछ भी कि रैंडम पैसा ले रहे हैं और रैंडम क्लेम्स दे रहे हैं। क्लेम्स दे रहे हैं जिनका इंटेंट करेक्ट है उनको क्लेम्स दे रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला कि हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बहुत कम है इंडिया में, 4% के आसपास है, और 75% लोग अभी भी अपनी पॉकेट से पैसा भरते हैं जब उनके मेडिकल एक्सपेंसेस आते हैं, कोई हॉस्पिटलाइजेशन होती है। यहाँ पे बहुत ही जरूरी हो जाता है हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस लेना। आप उन फैमिली से जाके पूछिए जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से क्लेम किया है, जिन्होंने लाइफ इंश्योरेंस, जिनके घर के लोग चले गए और उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से क्लेम लिया है, तो उनको कितना सपोर्ट मिला है, कितना फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है विद हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस, वो हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कोविड के टाइम की अगर बात करेंगे तो डेटा कहता है 27 लाख लोगों ने एक्चुअली में क्लेम किया फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनीज और क्लेम अमाउंट था 24,000 करोड़ रुपीज। तो 24,000 करोड़ रुपीज हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम आना और 27 लाख लोगों का क्लेम आना मायने रखता है। इंश्योरेंस कंपनीज ने पे करा है। तो यहाँ पे वंस अगेन मैं कहना चाहूंगी, खान सर आपकी बहुत रिस्पेक्ट है, हमारे घर में सब आपकी वीडियोस देखते हैं और हम बच्चों को भी कहते हैं कि जिस तरह से खान सर जिस एनर्जी के साथ समझाते हैं, जिस पैशन के साथ समझाते हैं, जिस डीप नॉलेज के साथ समझाते हैं, आई एम श्योर कोई भी नहीं समझा सकता। तो हम बहुत बड़े फैन हैं आपके। बट यहाँ पे जो हुआ शायद सही नहीं हुआ, आपका इंटेंशन सही था, आप सही बताना चाह रहे थे, आप कॉन्सेप्ट समझा रहे थे, लेकिन वो कॉन्सेप्ट समझाते समझाते कहीं ना कहीं वो इंटरप्रिटेशन गलत साइड पे चला गया। तो ये एक्चुअली व्हाट्सएप पे एक बार वीडियो शेयर हुई, दूसरी बार दूसरे ग्रुप में शेयर हुई, देन आई रियलाइज देयर इज समथिंग रॉन्ग, क्योंकि लोग एक गलत मतलब निकाल के इंश्योरेंस एजेंट्स के अगेंस्ट की इंश्योरेंस एजेंट्स पॉलिसी बेच रहे हैं, गलत तरीके से पॉलिसी बेच रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज बेकार हैं, क्लेम्स नहीं देती हैं एंड सो ऑन। So I disagree, I completely disagree with this. Interpretation has gone wrong. So this was my personal opinion. मैं पहले भी डिस्क्लेमर दे चुकी हूँ, ये वीडियो कंट्रोवर्शियल हो सकती है, ये मेरा ओपिनियन है और जो मैं फील करती हूँ मैंने वो बोला है। आप अपनी खुद समझ से, अपनी ड्यू डिलिजेंस के साथ
इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस समझिए, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस समझिए और अपनी फैमिली को प्रोटेक्शन दीजिए अगर अभी तक नहीं दिया है तो। सो जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, डू सब्सक्राइब सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, टेक केयर।